नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह है वेदों का सामान्य परिचय। वेदों के बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे वह क्या है, और आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका विषय रहने वाला है। और जब से ये NTA UGC ने जब से परीक्षाएं शुरू की हैं नेट की, तब से बहुत ही डीप उनमें से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। इसलिए हमें थोड़ा वेदों के अंदर से समझना है, उनके क्या क्या कैसे कैसे विभाजन उनका है। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नहीं है, सामान्य आता है वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं, और ये आप देख रहे हैं बीच में निशान वेद, और वेदों के 4 नाम दिए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। जब वेदों की बात आती है तो एक प्रश्न और बन जाता है कि वेद जो शब्द है वह किस धातु से बना है। वेद जो शब्द है वह विद धातु से निष्पन्न हुआ है। वेद जो शब्द विद धातु से बना, जिसका जो अर्थ होता है वह ज्ञान, जानने के अर्थ में लिया गया है। आगे जो वेदों के 4 प्रकार के विभाजन किए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि वह 4 प्रकार के जो विभाजन है, एक तरफ आपका लिखा हुआ है वेद, जिसमें नाम दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये सामवेद जो नाम दिए हैं। ऊपर देखेंगे आचार्य लिखा है, फिर आगे उसके ऋषि यानी रचयिता कौन है उस वेद के, और है फिर देवता। अब पहला देखिए, ऋग्वेद जो है उनके आचार्य आते हैं पैल आचार्य हैं, और वो ऋग्वेद के जो रचयिता ऋषि हैं वह अग्नि हैं, और इनके देवता भी होते हैं। अब ऋग्वेद का कोई देवता पूछे आपसे क्या है, वो आप ध्यान रखिए, अग्नि उनके देवता हैं। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यहाँ पर आचार्य है वैशंपायन। हालांकि अभी तक आचार्य पूछे नहीं गई है UGC में, फिर भी अब की बार NTA योगा की तरफ से यदि आ जाए तो आचार्य भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक रचयिताओं के नाम पूछे गए हैं। और फिर इनके यजुर्वेद के रचयिता ऋषि हैं वह है वायु, और यजुर्वेद के जो देवता हैं वह है वायु। ये दोनों यहाँ पर समान हैं। फिर आगे देखें, वेद के जो है आता है तीसरे नंबर पर सामवेद। सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं, और इनके रचयिता आदित्य हैं, और इनके देवता हैं वह आदित्य। वेद 4 नंबर का अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो आचार्य हैं सुमंतु हैं, और अथर्ववेद के जो ऋषि हैं वह अंगिरा है, और इनके देवता है वह सोम है। यहाँ थोड़ा देवता और ऋषियों में एक परिवर्तन आता है, बाकी ऊपर के जो 3 हैं वो पूर्णतया एक समान देवी इनके ऋषि और देवताओं के नाम हैं। अब आप देखेंगे ऋग्वेद में जो प्रधान देवता है वह अग्नि देवता है। ठीक, अब यहाँ पर वेदों के संख्या दी है, नंबर 1, 2, 3, 4। इसका अभिप्राय यही है, जो 1 है तो इससे आप समझिए ऋग्वेद है, 2 से यजुर्वेद है, 3 से सामवेद और 4 से अथर्ववेद है। ताकि हमें बार बार न लिखना पड़े, इसलिए ये सब मैंने संख्या लिखा हुआ है। तो आप वेद जो है ऋग्वेद उसके ऋत्विक हैं। ऋत्विक का अभिप्राय होता है कि जो ऋतुओं के अनुसार जो यज्ञ याग करवाएं, हवन पूजा पाठ, जो ऋतुओं के अनुसार जो ऋतु परिवर्तन के साथ जो उनका ज्ञान के साथ यज्ञ याग करवाने का अभिप्राय है यहाँ पर। और यहाँ ऋत्विक 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला ही प्रश्न आता है ऋत्विक कितने होते हैं? 4। तो फिर इनके उपवेद भी हैं, वो भी समझेंगे। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ऋत्विज हैं, पहला वो होता है। होता ऋग्वेद के ऋत्विक है, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। और उन वेद के जो उपवेद है ऋग्वेद का वह आयुर्वेद। यहाँ ध्यान रखिए, कहीं कहीं आप अथर्ववेद को आयुर्वेद ले लेते हैं, पर मूलतः ये आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। और दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋत्विक हैं वह अध्वर्यु है, और इनके उपवेद हैं ऋग यजुर्वेद के वह है धनुर्वेद। ये बहुत अच्छे से बेसिक है, इनको याद ही कर लेना है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बार बार ये बदलने वाले नहीं हैं, हमेशा यही रहते हैं।
और एक बार मेहनत लगेगी, इनको अच्छे से नोट्स बनाएं या जैसा भी आप इनको याद करें। और तीसरे नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद के जो ऋत्विक है वह है उद्गाता, और इसका उपवेद है ऋग्वेद, सामवेद का वह है गंधर्व वेद। साम में जो गायन है, गायन इत्यादि का इसमें विवरण मिलता है। और फिर अगला वेद आता है अंतिम अथर्ववेद, ये सबसे छोटा है और इसमें ऋत्विक जो है ब्रह्मा है और उपवेद इसका है सर्पवेद। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ब्रह्म का अर्थ जो होता है वह बढ़ना, विकसित होना, इसको भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। वेद, वेदों के नाम आप देख रहे हैं क्रम से, और शाखा लिखी हुई है, और वर्तमान में जो उपलब्ध ये शाखाएं हैं उन्हीं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उसकी शाखा है शाकल शाखा और बास्कल शाखा। ये दो शाखाएं ऋग्वेद से संबंधित हैं। और यजुर्वेद से संबंधित जो शाखाएं हैं वह माध्यन्दिनी शाखा है, जिसे हम वाजसनेयी के नाम से जानते हैं। और दूसरा काण्व शाखा, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय शाखा और कठ, कपिस्थल, ये इतनी शाखाएं यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के अंदर दो हैं, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण यजुर्वेद, दो प्रकार हैं, पर यहाँ पर इन दोनों की शाखाएं यहाँ पर दी गई है। सामवेद, सामवेद में क्या है, जो सामवेद की जो शाखा है वह कौथुम शाखा है और राणायनीय, और तीसरा है जैमिनीय, ये शाखा है। तो आपको इन सब को याद रखना है। चौथा आता है वेद अथर्ववेद, जो है उसमें सौनक और पेपलाद शाखा है। अब बात करते हैं वेदों के, इनके ब्राह्मण भी होते हैं, जैसे आपने सुना ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसी तरह से जो ये ब्राह्मण है इन्हीं के आधार पर वेदों के अलग अलग इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं। तो वेद जो ऋग्वेद है उसके जो ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशतकी ब्राह्मण है, जिसे सांख्यायन कहा गया, जहाँ कई जगह एक ही ऋषि है, कहीं उसने ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे हैं कहीं। और विशेष इतना आपने ध्यान रखना है, जो जिस वेद का जो ऋषि है उसने उसी के आरण्यक भी लिखे होंगे, उसी ने अपने उनके वेद भी लिखे होंगे। जो गृह सूत्र है, सब प्रकार के ज़्यादातर वो अधिकांशतः उसके वो नाम से मिलते हैं। और इसी तरह से आगे यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में दो प्रकार के ये हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद में जो है ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है यहाँ पर, तो इसको भी याद रखिए। अगला आता है तो वो है कि सामवेद। सामवेद में जैसे गायन के 8 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं। जो गायन होता है तो गायन में सायन ने, सॉरी गायन नहीं है, सायन, सायन ये बहुत बड़े वैदिक ऋषि रहे हैं। इन्होंने 8 ब्राह्मण ग्रंथ माने हैं, कहीं कहीं 9 भी माने गए हैं। जिसमें सामवेद में जो आप देख रहे हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ वह है तांडय, जिसे हम पंचविंश बोलते हैं, षड्विंश साम विधान है, आर्षय, देवताध्याय, उपनिषद जिसे मंत्र ब्राह्मण, और संहिता उपनिषद, वंश ब्राह्मण इत्यादि सब ये सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये अथर्ववेद में जो आता है गौपथ ब्राह्मण, ये इसको भी आपने याद रखना, इनका एक ही है ये। और अब बात करते हैं प्रत्येक वेद के जो 4 वेद हैं, इनके प्रमुख जो उपनिषद है उनको भी आप याद रखिए। और ये अक्सर इनमें से प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 18 जो उपनिषद लगे हुए हैं उनमें से आते हैं। ऋग्वेद जो वेद है पहला, उसके उपनिषद आते हैं ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद से संबंधित है। सांख्यायन, ये हालांकि आपके उपनिषद पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए। कौशतकी जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला शुक्ल यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद के 2 भाग जो हैं उनमें से पहला आता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें 18 मंत्र, सबसे ये छोटा उपनिषद जो है ही पहला उपनिषद भी है।
और ये शुक्ल यजुर्वेद से, और बृहदारण्यक उपनिषद ये भी शुक्ल यजुर्वेद से। आप ध्यान रखिए, ईशावास्य प्रथम है 10 उपनिषद में, और बृहदारण्यक उपनिषद अंतिम 10वां है। पहला और अंतिम जो वेद है, अपना उपनिषद है, वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और दूसरी बात, कृष्ण यजुर्वेद अगला आता है। कृष्ण यजुर्वेद जो है तैत्तिरीय उपनिषद, कठो उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी और महानारायण इत्यादि जो उपनिषद हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है सामवेद। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद आता है, जिसमें गायन और ये सब आहार के विषय में चर्चा मिलती है। और इसी में अगला केन उपनिषद, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अथर्ववेद जो आता है, अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद है, मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, 3 जो उपनिषद हैं ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो आगे अब बात करेंगे वेद और उनके शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथों का भी ध्यान रखना है। शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? तो आपने पहले पढ़ा था, वेदों के जो वेदांग है, 6 अंग हैं, तो उनमें ऐसे शिक्षा ग्रंथ भी आता है, जिसे हमें शिक्षा माना है। जो आपके कान जो हैं, अभी वेद, ऋग्वेद जो हैं, या यूं कहें जब कोई भी जो शिक्षा किसी वेद को समझाने में या बल दे, तो आप मानिए उसी वेद की वह शिक्षा ग्रंथ है। यानी जितनी भी शिक्षाएं हैं उसी वेद के बारे में आपको बल दे समझाने में। जैसे ऋग्वेद है, इसका पाणिनीय शिक्षा है, तो इसमें ज़्यादा ऋग्वेद के बारे में समझाना गया है। ऐसे स्वरांग कुशा शिक्षा है, षोडश श्लोकी है, शेषरीय शिक्षा है और अपिशली शिक्षा है। ये इस तरह से जो शिक्षाएं हैं ये सब ऋग्वेद से संबंधित है और इनको आपने याद रखना है। हालांकि अभी तक ये पाठ्यक्रम में ना आए, पर ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकता, आ भी सकती है। और क्योंकि आपको वेदों का एक सामान्य परिचय लगा है, तो परिचय में तो आता ही है। हालांकि शिक्षा ग्रंथ के बारे में नहीं पूछा, पर उससे संबंधित जो हैं ये सब पूछे गए हैं, आ भी सकते हैं। तो आप इनको भी 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षा से पहले रिवीजन कर लेना है। यजुर्वेद दूसरा जो है, इसमें 2 हैं। इसमें पहला शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में जो शिक्षा ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य शिक्षा आपने सुना है, वासिष्ठी शिक्षा है, कात्यायनी शिक्षा है, पराशरी शिक्षा है, माध्यन्दिनी शिक्षा है इत्यादि। ये सब ऋषि भी हैं। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि आपने सुना, वशिष्ठ यानी वशिष्ठ ऋषि है, ये सब ऋषियों के नाम भी है। और इन्होंने अपने नाम से बाद जब शिक्षाएं दी जाती है तो ये व्यवहारिक है, जिसका जो व्याख्यान, जिसका जो उपदेश होता है, तो उसी के नाम से वह संग्रह होकर के प्रचार में आता है। कृष्ण यजुर्वेद से जो संबंधित जो शिक्षाएं बनती हैं वो आप देखिए, वह है भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कोहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत है ये। और सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा है, सिद्धांत शिक्षा इत्यादि, ये सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और सामवेद तीसरा, सामवेद जो है ये गौतमी शिक्षा से है। इसका गौतमी शिक्षा, इसकी लोमशी शिक्षा, नारदीय शिक्षा। ये नारदीय शिक्षा कोई पूछे क्या है, ये सब ध्यान रखना है। ये गायन से संबंधित है। लोमशी शिक्षा है चाहे नारदीय शिक्षा है, इनमें गायन को अच्छे से समझाया गया है, सामवेद के बारे में बताया गया है। तो जब जब ये प्रश्न आए, सामवेद का ऋषि कौन है, पहले अग्नि वायु आदित्य, आदित्य ऋषि जो हैं इनके हैं, तो इनको, और आदित्य ही इनके देवता हैं, तो वो भी आप साथ में याद रखना है। और तीसरा हो गया। चौथा देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो शिक्षा है वह है मांडुक्य शिक्षा। एक ही है अथर्ववेद की, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मांडुक्य शिक्षा जो है इसी की है। और अब देखेंगे प्रत्येक वेद के जो स्रोत सूत्र हैं, यानी प्रत्येक जो वेद हैं इनके अपने अपने स्रोत सूत्र भी हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो ऋग्वेद हैं इसमें स्रोत सूत्र जो बनते हैं वह सांख्यायन है और आश्वलायन है।
आश्वलायन और सांख्यायन ये दो इनके स्रोत सूत्र हैं। और अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का एक ही है कात्यायन स्रोत सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद में ज़्यादा है। यहाँ बौधायन है, वाधूल मानक है, वाधूल है एक अलग से, मानक अलग है, भारद्वाज हैं, आपस्तंभ है, काठक हैं और वेखानस हैं, सत्याषाढ़ जिसे हिरण्यकोशी कहा, वाराह, श्रोत सूत्र इत्यादि ये सब के सब जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र कहलाते हैं। और ये थोड़े थोड़े हैं, बार बार आएंगे आगे पीछे, पर जब आप इनको 2-3 बार सुन लेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। सामवेद, सामवेद में है आर्षयेय स्रोत सूत्र, कल्प या मशक, लाटय जो हैं यहाँ पर लाट्यायन है, और दूसरा आता है द्रायन जो द्रायन है, और जैमिनीय स्रोत सूत्र आदि ये सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद में एक है वैतान स्रोत सूत्र, ये एक ही है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए स्रोत सूत्र जो आता है। अब देखिए बात करिए वेदों के जो आरण्यक हैं, और आरण्यक के भी अपने अपने इनके कौन से आरण्यक हैं तो उसको ध्यान दीजिए। और आपने ध्यान है वेदों के 4 भाग मुख्यतः बांटे गए हैं, जिसमें संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं। ये चारों जो भाग हैं इन चारों के भी अपने अपने ऋषि हैं, इनके अपने अपने जो भी हैं वो इसी तरह से क्रम में आपको आज बताया जा रहा है। वेद 4 जो हैं उनमें से पहला ऋग्वेद है, उसका जो आरण्यक है वह ऐत्रेयी आरण्यक, हालांकि ऐत्रेयी उपनिषद भी है ना। तो ऐत्रेयी उपनिषद वो आपने ध्यान दिया होगा वो ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ भी ध्यान दीजिए आरण्यक जो है इसी से है। सांख्यायन है एक कौशिकी है। मुख्यतः जो जो उसमें होंगे वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है पहला, इसमें बृहदारण्यक इनका आरण्यक ग्रंथ भी है, और वहाँ बृहदारण्यक, और वहाँ हमने पढ़ा पीछे तो ईशावास्य उपनिषद इनका ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित था। तो यहाँ आरण्यक जो है ये बृहद आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय आरण्यक, वहाँ भी तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसलिए आपने इन दोनों को, तीनों को, चारों को, जो भी इनके रहेंगे भाग, उनको आपने समझना है। सामवेद में कोई नहीं आरण्यक, न अथर्ववेद का कोई आरण्यक है। इस तरह से आपने ये तो सरलता से याद हो ही जाएगा। फिर आता है वेदों के अपने गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र ये हैं, इनमें भी ध्यान दीजिए। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के गृह्य सूत्र पहला आता है आश्वलायन, फिर सांख्यायन है, कौशिकी और गृह्य सूत्र ये हैं। और यदि हम इनको आप सोचें कि इनका पूरा डिटेल समझाएं तो अपना पूरा एक वर्ष ही क्या, पूरा कई वर्ष लग जाएंगे इनका अध्ययन करने में ही। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनको चिन्हित करना है, समझना है नाम मात्र से, और विषय को समझना है कि ये इनमें आता है। तो इसीलिए सारगर्भित है ये। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का जो गृह्य सूत्र है वह आता है यजुर्वेद में, यानी शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें पारस्कर गृह्य सूत्र है। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें बौधायन है, मानव है, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, वराह और वेखानस सगृह्य सूत्र आदि आते हैं। अब देखिए, और सामवेद से जो गृह्य सूत्र हैं वह है गौभिल, खादिर, द्राहयायन, जैमिनीय और कौथुम गृह्य सूत्र। इसको भी आप अच्छे से देख लें। और अथर्ववेद जो है कौशिक गृह्य सूत्र इसका एक ही है। इस तरह से आपने इनको भी देखा। अब प्रत्येक वेद के अपने अपने धर्म सूत्र भी बने हुए हैं, जिसमें धर्मों के बारे में और ये सब है। ऋग्वेद का जो धर्म सूत्र है वह है वशिष्ठ धर्म सूत्र। यजुर्वेद से संबंधित है बौधायन, वेखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित और हिरण्यकेशी, अंतिम है शंख। इस तरह से यजुर्वेद के हैं ये। और सामवेद में आता है
गौतम धर्मसूत्र, और अथर्ववेद का कोई नहीं है। इस तरह से आप इनके धर्म सूत्रों को भी याद कर लीजिए। अब वेद हैं 4 और उनके सुलभ सूत्र भी होते हैं जो वेदी निर्माण से संबंधित होते हैं। जो आपने देखा एक, अब तो ध्यान है कि नहीं आपको कि जो ये होते हैं मिस्त्री, जिसे आप कहते हैं बिल्डिंग बनाने वाले, जो बिल्डर्स होते हैं मकान बनाते हैं, उनके हाथ में एक सुआ होता है जो लमका करके दीवार का लेवल जो चेक करते हैं। इस तरह से शुल्भ सूत्र, उसको शुल्भ बोलते हैं, धागा बंधा रहता है। और वो तो ये वेद जो है ऋग्वेद का कोई शुल्भ सूत्र नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद जो है, क्योंकि यजुर्वेद में ही यज्ञों के बारे में खूब विस्तार से बताया गया है और इनका जो उपयोग है वो यज्ञ की वेदी निर्माण के अर्थ में उनका लिया जाता था। और जिस तरह से अलग अलग जितने भी पहले यज्ञ प्रचलित थे तो उनका अपना वेदी निर्माण का विधान भी अलग अलग था, तो उसमें यह शास्त्र शुल्भ सूत्र का जो ज्ञान है उसमें काम आता था। तो शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में चर्चा है, तो इसीलिए शुल्भ सूत्र भी इसी के हैं। पहला है कात्यायन शुल्भ सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद में आता है बोधायन और आपस्तंभ और मानव, और बाकी सामवेद अथर्ववेद के नहीं हैं, ऋग्वेद के भी नहीं है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब चर्चा हम ये करेंगे कि वेद हम जान गए, उनके रचयिता भी जान गए, अब उनका विषय क्या है और उसमें सामान्य परिचय, इन 4 भेदों से आप समझिए। ऋग्वेद जो है पहला, इसके रचयिता है अग्नि, अग्नि हुए। फिर इसका जो विषय है वह ज्ञान, ऋग्वेद का जो विषय हुआ ज्ञान। और इसमें सामान्य परिचय इसके अंदर की बात करें तो ऋग्वेद में 8 मंडल हैं और अष्टक, जिसमें 8 हैं, अष्टक 8 हैं। सूक्त की बात करें 1028 इसमें सूक्त हैं टोटल, और अनुवाद जो हैं वह 85 हैं, और ऋचाएँ हैं 10,599, ये इसमें ऋचाएँ यानी मंत्र हैं इसमें। तो इस तरह से आपने ये भी ध्यान रखिए। और ऋग्वेद का ये रचयिता, विषय और सामान्य परिचय आपने देखा। यजुर्वेद जो है इसका रचयिता है वायु, और यजुर्वेद में जो विषय प्रधान है वह कर्म प्रधान है इसमें। और इसके टोटल जो अध्याय हैं वह 40 हैं, मंत्र 1975 हैं। ध्यान रखिए 1975 इसके क्या हैं, मंत्र हैं। सामवेद, सामवेद आदित्य इसके रचयिता, विषय इनका उपासना है। और परपाठक जो 15 है, आर्चिक 3 है, ये सब इनके अध्यायों के अलग अलग तरह से नाम रखे हुए हैं, 3 हैं। और ऋचाएँ जो मंत्र हैं वो इसके वो 1875 हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिए यदि हो तो संभव। और अथर्ववेद जो हैं इसके रचयिता है अंगिरा, इसको तो याद कर ही लेना है। विषय भी ध्यान रखना है, विज्ञान है अथर्ववेद में। और सामान्य परिचय में आता है कांड, यानी अध्याय जो हैं इसमें 20 हैं, वो कांड के नाम से जाने गए। और सूक्त जो हैं इसमें आर्चिक नहीं, इसमें है सूक्त, सूक्त 731 हैं। मंत्र 5987 हैं, ये मंत्र हैं इसमें। तो इस तरह से एक भी अपने आप को आप इस टेबल को पूरा अच्छे से याद कर लें। सृष्टि, उत्पत्ति और वेद काल एक समान माना गया। जब कहते हैं सृष्टि हुई तभी से हमारे जो धारणा और हमारा विश्वास है हिंदू संस्कृति का, तभी से हम वेदों का भी उद्भव मानते हैं सृष्टि के आदि में। तो ये वर्ष आप इसमें देखेंगे, आप जो संख्या दी है, जो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, 1 अरब आता है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,118 वर्ष पहले सृष्टि की जब रचना हुई तभी वेदों का काल माना गया है। अब धीरे धीरे 118 से भी अब 2-3 साल और बढ़ गए, जो ये संख्या लिखी थी उस समय, तो हम उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सृष्टि काल का भी ध्यान रखिए। अब आता है चारों वेदों में टोटल मंत्र कितने हैं, तो यदि हम ये प्रश्न आ जाता है तो 20,426 कुल मंत्र हैं चारों वेदों में। तो वेद सर्वप्रथम एक था, वह था ऋग्वेद, ऋग्वेद एक ही था।
तो उसका अलग से उनमें 4 वेद बनाए। अब देखेंगे वो किसने बनाए, वो भी समझेंगे। गुरु शिष्य परंपरा से आने वाला जो होता है, आने पर इसे श्रुति कहा। क्यों? क्योंकि ये पहले ये लिखित में नहीं था, एक परंपरागत आज सुनाया, फिर आपने अपने बच्चों को, फिर आगे बच्चों को, और ये एक गुरुकुल परंपरा में एक दूसरे गुरु शिष्यों को, आगे ब्रह्मचारियों को सुनाते सुनाते ये पाठ चलता था। उस परंपरा और श्रुति परंपरा सुनते सुनते चला, तो इसको श्रुति कहा। और कलयुग के जो प्रारंभ हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ, तब कृष्ण द्वैपायन जी ने, और इन्होंने वेद का जो विभाजन किया, इसीलिए इनको बोला वेद और व्यास। व्यास का अभिप्राय हुआ विभाजन। जिसने वेदों को विभाजित किया, किसने किया? कृष्ण द्वैपायन जी ने। तो कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के नाम से संबोधित किया, और ये सर्व प्रसिद्ध हो गया, और हम सब इनको वेद व्यास जी ही कहते हैं। तो इन्होंने फिर 4 प्रकार के वेद बनाए। इन्होंने 4 प्रकार के जो भाग इन्होंने किया, हर एक वेद का अलग अलग। वो कैसे किया कि ये मंत्र है, पहला मंत्र संहिता कहलाया, जिसमें पूरे, और फिर ब्राह्मण है, तीसरा आरण्यक है, और उपनिषद है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है, इनका क्रम पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद करें। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो ये चारों वेदों के अलग अलग इन्होंने विभाजन किया। वेद से उपवेद बनाए गए फिर, और वो भी आप देखें। ऋग्वेद से जो निकला हुआ जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। यजुर्वेद से आता है धनुर्वेद, सामवेद से आता है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद से जो निकला है वह आता है स्थापत्य वेद। तो और ये पंचम वेद को में अपना उसमें ले लेते हैं। महाभारत है, रामायण है, जो पुराण है, इतिहासों को भी हमें पंचम वेदों के श्रेणी में लेते हैं। तो इस तरह से आपने वेदों से उपवेद जो निकले हैं, इनको तो आपने ज़रूर अच्छे से याद कर लेना है। और साथ में यूँ कहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और इसको लगे तो अपने साथियों को ज़रूर, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कभी कभी नहीं होता तो फिर अपना नोटिफिकेशन है वगैरह सब दबा दिया करें, इसमें जो भी व्यवस्था है, तो कि आपको मैसेज से आता रहे। आगे ब्रह्मा जी ने के चारों मुखों से वेदों की रचना हुई, ऐसा मानना है। और ये ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो चारों वेदों के ही सिंबल हैं, उनको ही वो प्रतिभाषित करते हैं वो। और वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। और वेद पर जो प्राप्त अभी तक जितनी भी ये 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में जो मिली हैं अभी, वो पुणे में भंडार के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। इसमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जिनको यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में यूनेस्को जो नहीं 1800-1500 ईस्वी की जो 18 जो पांडुलिपियाँ हैं, वो यूनेस्को ने धरोहर के रूप में इसे शामिल किया है। अब देखिए 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऐसी पुरानी प्राचीन इतनी पांडुलिपियाँ हैं, जो उनमें से ये सबसे। और यदि आपको कभी देखना हो तो पुणे के अंदर आप जा कर के, जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ आप इनको देख सकते हैं। और जैसे अभी जयपुर है, काशी, इनको यूनेस्को की जो धरोहर के रूप में माना जाता है, ऐसे ही ये कुछ 18 पांडुलिपियाँ हैं। तो ये हमारा लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है भारतीयों के लिए। और दूसरा, अब बात करेंगे वेद और उनका भेद क्या है, और चतुष्टय, यहाँ क्रॉस देखो अलग अलग स्थितियों में चला गया, आप इनको ऊपर से देखकर समझ लेना हाँ किसका क्या अर्थ है। जैसे वेद जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो भेद है, यानी ऋग्वेद को स्थिति के नाम से जाना। ऋग्वेद क्या है? स्थिति है। और ऋग्वेद को चतुष्टय पूछे, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से ऋग्वेद क्या है? धर्म कहलाया। यानी धर्म का ये प्रतिनिधित्व करता है, यदि धर्मार्थ अपने पुरुषार्थ चतुष्टय में देखें तो। और यजुर्वेद जो है, ये चतुष्टय इसका यजुर्वेद का अर्थ, और भेद है इसका रूपांतरण। इसी तरह से सामवेद का जो भेद है वह है गति, और चतुष्टय आता है काम।
अथर्ववेद में आता है भेद, यानी ये जड़ है, और चतुष्टय आता है मोक्ष। ऋग्वेद को भागों में बांटा गया, यानी को दो भागों में जैसे बांटा गया। एक आता है मंडल क्रम, जिसे हम ऐतिहासिक विभाजन कहते हैं, और दूसरा आता है अष्टक क्रम, जिसके पाठ के अनुसार उसमें विभाजन है। नोट क्या है, मंडल क्रम यानी ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक माना गया। अष्टक क्रम की जो अपेक्षा मंडल क्रम सर्व ज़्यादा ये युक्ति संगत है, समझाया गया है। अब देखें, जो वेदों का जो रचना हुई वेदों की, वह रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई। तो ये भी पूछा जाता है कि वेदों की रचना कहाँ हुई, तो सरस्वती नदी के किनारे हुई। और ये सरस्वती नदी, ये पंजाब प्रांत वहाँ बहुत बड़ा था, तो वहाँ से निकलती थी, वहीं इनका उद्गम, और वहाँ पर इन्होंने लिखा। जो पाणिनीय मुनि है, पाणिनि मुनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी, वो भी कहते हैं सरस्वती नदी इधर ही उन्होंने लिखी थी। अब देखेंगे वेद और वेदों की शाखाएं, ये जरूरी है। ऋग्वेद हैं तो उनकी अपनी अपनी शाखाएं भी हैं। तो ऋग्वेद का 21 है, और यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। सामवेद की देखो सबसे ज़्यादा 1000 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। इस तरह से शाखाएं भी इनकी याद रखिए। और अंदर की जो बात है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में अंदर क्या है उनमें, और ये किस विषय प्रधान है, तो इसको भी याद रखिए। ऋग्वेद जो है ये देवताओं की, इसमें स्तुतियों से संबंधित मंत्रों का संग्रह किया गया है। तो ये इन्हीं से संबंधित है, और इन्हीं के गुण विशेषों के बारे में बातें की हैं, उनके चर्चा है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है, और उनके बारे में बताया गया है, कैसे निर्माण करना, क्या क्या इनके बारे में, तो उपयोगिता इत्यादि। सामवेद जो है ये साम, गीत तथा कर्मकांड के बारे में, इसमें गायन विद्या सब इत्यादि सब बताया गया है। तो उसी को आपने जानना है, ये सामवेद। जब भी प्रश्न आए तो ये ध्यान रहे कि ये है। चौथा आता है अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, मंत्र तंत्र, औषधियों का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जब ये देवताओं की बातें आई थी पीछे, तो अब देवताओं का भी थोड़ा प्रकरण इसमें यह है, जो इसमें प्रश्न दिया नहीं है, फिर भी आप ऐड करिए। देवता जो शब्द पूछा जाता है कि किस धातु से बना, तो आपने ध्यान रखना है, देवता जो शब्द है दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चमकना, चमकने अर्थ में उसका उपयोग लिया गया। तो प्राचीन वैदिक काल के अंदर प्रमुखतः 3 प्रकार के देवता माने गए थे। 3 प्रकार के देवता हैं। उनमें से पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, जो पृथ्वी पर जो रहते थे। तो पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि को लिया गया, अग्नि उसमें से प्रमुख है। और जब आती है द्युस्थानीय, यानी आकाश स्थान में जो रहने वाले जो देवता हैं, उसमें वरुण देवता का लिया गया। वरुण देवता आकाशीय देवता कहलाए। और अंतरिक्षीय स्थानीय जो देवता है वह इंद्र है। यानी कुल मिला के अग्नि, वरुण और इंद्र, ये 3 प्रमुख देवता, और तीनों लोकों में अलग अलग इनका एक एक याद रखना है इसको। तो ये तो हुआ इतना। अब अंतिम थोड़ा सा और है ये, इसको भी समझे। वैदिक साहित्य के अंग हैं कौन कौन से, वह है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। ये क्रम अच्छे से याद कर लेना। और इनमें चारों में क्या है वो देखो। संहिता जो है इसमें स्तुतियों का संकलन है, सारी स्तुतियाँ जो भी पीछे हमने पढ़ा। तो और ब्राह्मण में यज्ञ की सारी विधियों का वर्णन है, कैसे यज्ञ करना इत्यादि। उपनिषद जो है इसमें क्या है, ब्रह्म तथा आत्मा का विचार है। तो ये ब्रह्म, संसार, उत्पत्ति, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत के बारे में इसमें खूब ये दर्शन और इसको कैसे समझाया गया है। और आरण्यक जो है इसमें वन में निवास करने वाले जो थे मुनि वगैरह, और वो सब उनके लिए उनकी उपासना कैसे, उनके बारे में बताया गया है, कैसे उनको रहना है, कैसे खाना पीना, पूरा उनके बारे में चर्चा की गई है। और आगे आता है कि वैदिक युग के सबसे जो प्रधान देवता है सबसे, वो आता है वरुण देवता। वरुण यानी जल देवता हैं ये। तो ये भी ध्यान रखिए।
वेद का जो आधार है वह कर्म प्रधान है। वेद का जो आधार है वह क्या है, वह कर्म प्रधान है। और ऋग्वेद के दार्शनिक जो विचार हैं उसमें अद्वैतवाद भी है, देववाद भी है और एकेश्वरवाद भी है। जब ये अद्वैतवाद जो आता है, आप इसको पूछेंगे ये अद्वैतवाद ये क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है जहाँ कोई द्वैत नहीं है ना, जहाँ द्वैत नहीं है वह अद्वैतवाद कहलाता है। और जहाँ पर द्वैत रहता है, दूसरा आता है बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब ये है कि जो वैदिक जो हमारा धर्म रहा है, ये विकासवाद की वह प्रथम अवस्था है और उसमें देवताओं को उपासना का पात्र बनाया गया है और अलग अलग उनके लिए फिर इसको कहा ये बहुदेववाद है। उसमें वरुण देवता भी है, अग्नि देवता है, इसलिए कई सृष्टि के जो पंच महाभूतों के उनको देवता का रूप देख करके उनकी उपासना की गई है। और इसे एकेश्वरवाद भी कहा गया है। जो एकेश्वरवाद है, जो थीज़म के नाम से क्या है, तो इसमें एकेश्वरवाद इसलिए कहा कि ये सारे जितने भी देवी देवता हैं या जिसमें एक ही ईश्वर का विविध नामों से उनको पुकारा गया है, असल में क्या एक ही है, और इसलिए इसको एकेश्वरवाद कहा। एक सूक्ति आती है वेदों में, सकाम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी मूलभूत उनमें सत्य जो है, यानी सत्य जो तत्व एक ही है जिसे अनेक नामों से जाना गया है। तो यही हमारा मूल सूत्र है, तो इसको आप याद रखना है। फिर एक अंतिम में क्या है, वेद ऋषि ये प्रकृति केंद्र इन्होंने प्रकृति को ही केंद्र माना, जबकि उपनिषदों ने जो ना वो केंद्र माना है आत्मा को। आत्मा को जानने के लिए पूरा उन्होंने सारा प्रपंच बनाया, कैसे जाना, किसको कैसे प्राप्त करना है, आत्मा का रहस्य को जाना। तो वो और वेद जो है वो प्रकृति के ऊपर केंद्रित है। इसलिए पुरुष और प्रकृति, चेतन और जड़, उसको आधार मान करके दोनों का अपना अपना एक थीम रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न अंतिम में आता है आपके लिए, वह ये है कि कोई पूछे पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, कोई दो दार्शनिक ऐसे बताओ जो जिन्होंने वेदों के लिए काम किया, वेदों को जाना, वह आते हैं मैक्स मुलर हैं और दूसरा है ब्लूमफील्ड। ये दो ऐसे दार्शनिक हैं और इन्होंने पाश्चात्य के हैं और इन्होंने खूब इस पर अध्ययन किया, वेदों पर उन्होंने काम किया। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो विषय है आज का पूरा हुआ है। उसमें छोटी छोटी बातें और भी हैं, जैसे वेदों में आती हैं तो उनको आप याद कर सकते हैं, तो इसमें देख लीजिए। और अंतिम दो बातें ये हैं कि सृष्टि प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ सूक्तों का चर्चा किया गया है कि सृष्टि कैसे बनी। तो ये वेदों में आता है, ऋग्वेद में, कि वहाँ आता है एक नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त के अंदर सृष्टि की रचना कैसे हुई, पुरुष सूक्त आता है। और स्कंभ, हिरण्यगर्भ तथा प्रजापति सूक्त इत्यादि है, जहाँ सृष्टि प्रक्रिया के बारे में उसमें बताया गया है। तो इसको भी याद रखिए। और 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमें वेदों में मिलता है। उन यज्ञों के नाम हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। और 3 प्रकार के ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये 3 मेन ऋण हैं। और इसी के साथ हैं आपके 3 प्रकार के कर्मों का कर्म प्रकार बताए गए हैं। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है और काम्य कर्म है। इसी के साथ आपको मैं यहाँ विषय का विराम दे रहा हूँ। ऐसे तो विषय बहुत लंबा है और इतना ही आज पढ़ेंगे। ये हुआ आपका वेदों का सामान्य परिचय। और इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, विराम लेता हूँ। और आपने समय दिया इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ